जो हमेशा शंका मन में रखते हैं, उन्हें ना इस संसार में और ना ही कहीं भी चैन मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक ही देखता है, यही सत्य है। हमेशा कर्म करो, क्योंकि बेकार रहने से कई ज्यादा कर्मवान होना है। क्रोध से माया उत्पन्न होती है, माया से बुद्धि व्यग्र होती है, और व्यग्र बुद्धि से विचारों का नाश होता है। और एक बार जब विचारों का नाश होता है, उस वक्त सब खत्म हो जाता है। अपने ज्ञान से अपने भीतर के अज्ञान को तलवार से काटकर उसका वध करो। अपने अनुशासन में रहो, जागो। जो अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते, उनकी सोच उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जैसा वो सोचता है वही वो होता है। भगवान की शक्ति आपके पास हमेशा मानसिक कार्यों, एहसास, श्वास के रूप में है, जिसका उपयोग आप हमेशा करते हैं। लालच, गुस्सा और वासना तीनों नरक के द्वार हैं। सम्मानित व्यक्ति के लिए उसका अपमान मृत्यु से ज्यादा बुरा है, क्योंकि दुनिया अपमान की ही बात करेगी। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, अगर वो अपने लक्ष्य पर पूरे विश्वास के साथ काम कर रहा है तो। हर व्यक्ति का अपने निज अनुसार विश्वास बनता है। अशांत मन को काबू में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बार बार कोशिश करने पर यह किया जा सकता है। सृजन पहले से उपस्थित वस्तु का एक प्रक्षेपण है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मारा है उसका जन्म निश्चित है, इसलिए इस सत्य का दुख मनाना व्यर्थ है। बुद्धिमान व्यक्ति को, बुद्धिविहीन व्यक्ति जो कि कर्म के फलों की चिंता में लगा हुआ है, उसके दिमाग को कमजोर नहीं करना चाहिए। अव्यवहारिक कार्य बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। जो वास्तविक नहीं है उससे मत डरो, वो ना कभी था और ना कभी होगा। और जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो मुझ में समाये हुए हैं और मुझे प्रेम करते हैं। भगवान सभी जगह में हैं, सभी के ऊपर हैं। सभी अच्छे कार्यों को एक तरह रखकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, तब मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आपको इसकी चिंता की जरूरत नहीं। जो खुद पर विश्वास करते हैं, वो किसी भी चीज के लिए भगवान के अलावा किसी पर आश्रित नहीं होते। मेरी दृष्टि सभी प्राणियों पर समान रूप से रहती है, ना किसी पर ज्यादा ना कम। लेकिन जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में। आपके विशाल स्वरूप में ना शुरुआत न मध्य ना अंत देखा जा सकता है। मेरी कृपा से जो मुझ में लीन होता है उसे तब आत्मीय संतोष मिलता है, भले ही उसने अपने सारे कर्म किए हो। किसी और का काम श्रद्धा से करने से कई गुना अच्छा है कि अपना कार्य पूरी लगन के साथ करें। एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन का सुख कामुकता से नहीं मिलता। मन से मित्रता करनी है तो इसकी कमान अपने हाथ में रखो। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का एक उद्देश्य होता है, जिसका संबंध हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान से हो सकता है। इसके सही और गलत होने का फैसला हम नहीं कर सकते, हम केवल कर्म कर सकते हैं। इसलिए जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही है। प्रेम के द्वारा ही तुम मुझ पर विजय प्राप्त कर सकते हो। और जहाँ प्रेम है वहाँ मैं आनंद से जीता हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने सुविचार के माध्यम से कहते हैं कि जहाँ पर प्रेम का वास होता है वहाँ उनकी उपस्थिति प्राप्त की जा सकती है। क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष में ईश्वर का कोई अंश भी नहीं मिलता है। इसलिए अपने विचारों और वातावरण को प्रेम से भर दो। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख और सुख के प्रति अपने सुख दुख के भांति व्यवहार करता है तो उसने सर्वोच्च आध्यात्मिक मिलन प्राप्त कर लिया है। यह दुनिया मोह बंधन से बंधी हुई है। जो आपका है वह सभी का है।
जो सभी का है वह आपका भी हो सकता है। भले ही आप कुछ समय के लिए किसी वस्तु को अपने अधीन कर मालिकाना हक जमा सकते हैं, ये आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। इंसान को भौतिक वस्तुओं की बजाय भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख को अपना समझना चाहिए। सभी प्रकार के हथियारों में समय सबसे बड़ा हत्यारा है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। जो गया वह तो अतीत हो गया, जो चल रहा है वह वर्तमान है, कुछ क्षण बाद यह भी अतीत हो जाएगा। आज आप जिसको भविष्य कह रहे हैं वह भी एक दिन अतीत बन जाएगा। समय सबको मारकर आगे बढ़ रहा है। कभी रुको मत, आगे बढ़ते चलो। अपने कर्तव्य को बखूबी निभाएं। कुछ करना कुछ न करने से बेहतर है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। कुछ करना इसलिए बेहतर है क्योंकि कुछ करने से आपको कुछ अनुभव मिलेगा। मन चंचल है। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो यह आपकी बात नहीं मानेगा। अपनी विवेकशील बुद्धि का उपयोग करके इसे समस्थिति में वापस लाएं। आपका मन काबू में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके परिणाम अलग अलग हैं। अगर आपका मन आपकी नहीं सुनता है तो कुछ समय बाद जब वह उल्टा सीधा काम करने के बाद शांत होगा तो आपको बड़ा दुख होगा। अगर आप अपने मन को अपने अनुसार चलाते हैं तो आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं, फिर इसमें विवाद का कोई विषय नहीं होगा। कुछ अच्छा हो इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करता है तो आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा।